गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2024 के अंदर अब जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर के इनडायरेक्ट चेंज कर दिया गया है, ये बहुत ही खतरनाक चेंज है। और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपका जो ओनर है जिसकी प्रीमाइसेस पर आप बिजनेस कर रहे हैं, वो अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अपने टैक्स को बचाने के चक्कर में रह गया, तो आपके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो भर भर के आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पूरा लिमिट जो है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा अगर आपके ओनर ने अपनी आईटीआर में डिक्लेरेशन जो है वो अब नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली कर दी है। तो आप इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल और एनालिटिकल वीडियोस रिलेटेड टू बजट 2024 चेंज जो है वो हम लोग बताते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है इस बात को समझिएगा। जीएसटी के अंदर ना रेंटिंग के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का फंडा है। अब मान लीजिए आप एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर आपका क्लाइंट जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। उसने एक प्रीमाइसेस ले रखा है रेंट पे फॉर बिजनेस पर्पस, और आपने उस प्रीमाइसेस पर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट करवा लिया। जो वो बिजनेस प्रीमाइसेस है, वो दो तरीके का बिजनेस प्रीमाइसेस हो सकता है। वो हो सकता है रेसिडेंशियल पर्पस, मतलब वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग रही हो या फिर वो कमर्शियल बिल्डिंग रही हो। अगर तो वो कमर्शियल बिल्डिंग है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें आपने जीएसटी के लिए नंबर ले रखा है, तो अब आपके ऊपर रिवर्स चार्ज की जो लाइबिलिटी है वो बन जाती है। इस बात को आप अब यहाँ पर जो नए प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली समझ लीजिए। जो ये एक्स वाई जेड ओनर है जिसके प्रीमाइसेस पर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर इसने कमर्शियल बिल्डिंग को आपने रेंट पर ले रखा है इसका, फिर आरसीएम की कोई बात यहां पर नहीं आएगी। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कमर्शियल वाले में एफसीएम रहेगा और ये एक्स वाई जेड टैक्स लाइबिलिटी पे करेगा, जो वो नॉर्मली जीएसटी के अंदर लिमिट वगैरह देख करके करेगा सो करेगा। लेकिन समस्या यहां आएगी अगर ओनर का जो ये प्रीमाइसेस है वो है रेसिडेंशियल प्रीमाइस, है वो रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस, लेकिन आप उसमें कर रहे हैं बिजनेस। आप उसमें कर रहे हैं बिजनेस और आप हैं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ जो चेंज हुआ है, इसमें क्या चेंज हुआ है पहले इस बात को समझिएगा। अगर ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, एक्स वाई जेड ओनर जो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग का मालिक है, जब ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा, तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में अभी तक ये क्या करता था कि आपको तो इसने दे दिया है कमर्शियल पर्पस के लिए, आप तो इसमें कर रहे हैं बिजनेस, और ये अपनी आईटीआर में ये डिक्लेयर करता है, अपनी आईटीआर में ये डिक्लेयर करता है कि ये जो मेरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है ये मेरे पीजीबीपी में जाना चाहिए। ये कहाँ जाना चाहिए? ये मेरे पीजीबीपी में जाना चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी जो रेंटल इनकम है ये मेरी बिजनेस इनकम है। जब ये अपनी बिजनेस इनकम दिखाता है तो इसके रेंट के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा कम बनता है, बहुत मिनिमम अमाउंट पे ये आ जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट कर दिया है इस एक्स वाई जेड के लिए कि अगर आपका कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, अगर आपका कोई भी रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है, तो आप उसे पीजीबीपी में अब नहीं दिखला सकते। आपको मैंडेटरली दिखाना होगा हाउस प्रॉपर्टी में। और हाउस प्रॉपर्टी में जब टैक्स की बात आएगी, इनकम टैक्स की, तो ये एक्स वाई जेड का जो पहले पीजीपीपी में दिखा करके टैक्स कम कर ले रहा था, अब इसका टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका कारण यहाँ पर यह है कि पीजीबीपी में एक्चुअल एक्सपेंडिचर ये क्लेम करता था, अब इसे सिर्फ और सिर्फ 30% का एडहॉक एक्सपेंडिचर ही दिया जाता है। तो अब ये एक्स वाई जेड ओनर क्या करेगा ये पता है आपको? अब ये एक्स वाई जेड ओनर ये करेगा, ये अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से तैयार करवाएगा कि वो ये साबित कर पाए कि ये जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है
वो उसने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं करा, क्योंकि इनकम टैक्स में अमेंडमेंट यही कहता है अगर आपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग को दे रखा है फॉर रेसिडेंस पर्पस तो आपको दिखाना है हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपने रेसिडेंशियल पर्पस को दिखा रखा है बिजनेस के लिए तो आपके पास कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियली यूज करने के लिए। तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल है या ट्रेड लाइसेंस या फिर आप कह लीजिए प्रॉपर्टी टैक्सेस के जो पेपर्स हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज के हिसाब से बनवा लेगा। मतलब ये बताएगा कि ये जो मेरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है इसके अंदर मैं कर रहा हूं कमर्शियल एक्टिविटी। अब जैसे ही ये डिक्लेयर करेगा कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है लेकिन इसमें बिजनेस हो रहा है कमर्शियल वाला, आफत आ जाएगी आपके ऊपर। अब गवर्नमेंट आरसीएम के लिए प्रोविजन लेकर के आई है इस एबीसी के लिए कि अगर ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा है लेकिन उसकी एक्टिविटी है कमर्शियल तो अब आपको मैंडेटरी हो जाएगा इसके रेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज का अमाउंट का पेमेंट। अभी तक आप रिवर्स चार्ज से अगर बच रहे थे ये कहते हुए कि ये हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो चलो अभी तक तो मामला चल रहा था, आप दिखला रहे थे रेसिडेंशियल, ये अपना इनकम बिजनेस में दिखला करके काम अभी चला रहा था क्योंकि कोई प्रोविजन थे नहीं। अब गवर्नमेंट ने कह दिया भैया अगर ये रेसिडेंशियल क्लेम कर रहा है तो तुम यहाँ उस प्रॉपर्टी दो, ये बोलेगा मैं काहे के लिए ज्यादा टैक्स भरूं भाई, तुम समझो आरसीएम दो, नहीं तो हमें क्या मतलब, नहीं देना प्रीमाइसेस खाली करो जाओ यहां से। आई बात समझ में? तो ये तो अपनी टैक्स को बचाने के लिए पीजीबीपी इनकम दिखलाएगा और उस प्रॉपर्टी को कमर्शियल एक्टिविटीज में यूज्ड दिखलाएगा। और जैसे ही वो कमर्शियल एक्टिविटीज में दिखलाएगा आपके ऊपर रिवर्स चार्ज की एंट्री लागू हो जाएगी। अब आपको रिवर्स चार्ज पे करना होगा, आईटीसी क्लेम करना होगा, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी की सारी करनी होंगी। बेहद इंपॉर्टेंट चेंज ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर के जीएसटी के अंदर साथ ही साथ इनकम टैक्स के अंदर इस बजट 2024 में किया गया है, जिसका प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको मैंने यहाँ पर क्लियर करके दिया है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल एनालिसिस समझ आया, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं ले पाए हैं तो इंडिपेंडेंस डे का ऑफर अभी चालू है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।